हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा अर्जुन 778 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के पेपर को हल करेंगे। तो साथियों, आओ इसे हम शुरू करें। तो आपका ये फ्रंट पेज का पेपर का फ्रंट पेज है, जिसमें आपको नाम लिखने होते हैं और आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में नाम रहेगा, दूसरे कॉलम में आपका सिग्नेचर रहेगा। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए गए जो कि आपको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और आपके अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो मानसिक योग्यता का आपका खंड 1 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकगणित परीक्षण का आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। भाषा परीक्षण का आपका 20 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर के 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपका अंक की बात किया जाए तो 100 हो जाते हैं। तो साथियों, हम लोग अब इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और तभी उसके बाद कुछ आप आगे करेंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको क्या करना है, आपको इन 4 चित्र जो दिए गए हैं इसमें से आपको उन चित्र को चुनना है जो 4 में से एक कोई अलग होगा। इसमें देखो लिखा भी है कि चित्र किसी भी दिशा से एक समान होगा, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न होगा। अन्य भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो आपको इसे करना है। इसमें देखना आपको चारों में से कौन सा आपका गलत है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है। इसमें अगर आप देखें, ऊपर के साइड में 3 वृत्त बने हैं, नीचे के साइड में 3 वृत्त बने हैं। इसमें देखें नीचे के साइड में 4 आपके मल्टीप्लाई बने हैं और ऊपर के साइड में आपके 4 मल्टीप्लाई बने हैं। अगर आप डी ऑप्शन की बात करें, इसमें देखो 2 आपके वर्ग बने नीचे और 2 वर्ग आपके ऊपर भी हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका 2 वर्ग ऊपर तो 2 वर्ग नीचे, दो इसमें आपका 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई नीचे है, तो वही 4 मल्टीप्लाई ऊपर भी है। अगर आप इसमें देखें तो आपका 3 सर्किल आपका नीचे है तो 3 सर्किल आपका ऊपर भी है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें सी वाला ऑप्शन, उसमें 3 आपका प्लस दिया है नीचे, लेकिन 4 आपका प्लस दिया है, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी, क्योंकि ये आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 2 नंबर में क्या है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये इसकी जो PQR और S, ये इसकी जो पैटर्न बन रहा है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले में आपका क्लॉकवाइज होगा। देखो P के बाद Q के बाद R के बाद S, उसके बाद सेकेंड वाले में ऑप्शन देखें तो आपके बाद इसमें आपका एंटी क्लॉक चला गया है। P के बाद Q के बाद S, R के बाद S के बाद आपका फिर P आ गया। इधर आप देखेंगे तो P के बाद Q के बाद R के बाद S आ गया है। और अगर आप डी ऑप्शन में देखें तो आपके देखिए P के बाद आपका Q के बाद R के बाद S के बाद फिर भी आ गया। तो आपका अगर देखें ध्यान से इस सारे ऑप्शन को, तो इसमें आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि पहला वाला ऑप्शन आपका एंटी क्लॉक में जा रहा है, इसलिए आपका यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आप थर्ड वाले में क्वेश्चन में अगर देखें आप तो इसमें आपका जो ट्रायंगल है ये आपका अंदर की तरफ इसका फेस बना है, और इस ट्रायंगल इसमें भी आप देखें इसका भी अंदर का फेस बना है। और इस चित्र में देखें तो इस ट्रायंगल का भी अंदर की तरफ फेस बना है, जबकि आपके फोर्थ वाले चित्र में आप ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल का जो फेस है वो अंदर की नहीं बल्कि बाहर की तरफ बना है, इसलिए आपका आंसर कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अलग हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो इसमें TIC दिया है, इसमें आपका भी TIC दिया है, इसमें देखो TEC दे दिया और इसमें TIC दिया है। तो आपको सब में TIC मिल जाएगा, लेकिन सिवाय आपके सी ऑप्शन की इसमें आपका TEC मिलेगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D एक चिन्ह द्वारा उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। यानी जिस तरह आपका रहेगा उसी तरह आपको कुछ भी करना है। तो देखें कैसे, सेम इसी की तरह आपका कौन सा चित्र बन रहा है चारों में से। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपका सेकंड पर मल्टीप्लाई है, इसमें नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला गलत हो जाएगा। इसमें आपका है,
इसमें भी आपका है, इसमें भी आपका है, लेकिन आप ध्यान से कर देंगे तो केवल इसमें बीच में है। और अगर और सभी ऑप्शन की बात देखें तो थर्ड वाला आपका, फोर्थ वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल दो दो दे दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो आपका मल्टीप्लाई दिया है ये इस स्थान पर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन नंबर अगर 6 को देखा जाए तो 6 की तरह आपका कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है? थोड़ी देर आप लोग सोचिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसमें अगर आपका जो किनारे पर दिया है सर्किल, इसको आपको ऐसे करके इसके बाद इसे कटिंग कर दिया बीच से। अगर आप इसमें देखें यहाँ बीच से नहीं, जबकि यहाँ खड़ा करके कटिंग करिए किया है, ये वाला सही हो सकता। दूसरा आपका इसमें भी आपका देखें तो ये तो है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें दो ही आपके दिए गए हैं इक्वल के निशान, जबकि इसमें तो आपके 3 दिए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा सही। दूसरा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, तीसरा में अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरह आपका इक्वल वाला निशान दिया है उस तरह आपका थर्ड वाला डी वाला ऑप्शन नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 7 क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस चित्र को आप ध्यान से कर देखें, यहाँ ब्लैक कलर से किया गया है और सभी चित्रों में देखें कि यहाँ पर आपका ब्लैक नहीं, इसलिए आपका ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें ब्लैक है, इसमें ब्लैक नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें ब्लैक है, अब इन दोनों में आपको चूज करना है कौन सा सही हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो इसके ऊपर आपका सीधी सीधी लाइन खींची गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ना तो आपका बी ऑप्शन में है, तो आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर चले आइए। इसी की तरह आपका कौन सा दिखाई दे रहा है? थोड़ी देर आप लोग सोचिए, उसके बाद हम आगे आंसर करते हैं, बताइएगा। चलिए देखते हैं। इसमें आपका देखें, अगर ध्यान से देखें तो ये सारे आपके बाहर वाले वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पहले में प्लस, उसके बाद यहाँ माइनस, फिर आपका माइनस, फिर आपका प्लस है। तो माइनस बाद में, उसके बाद पहले प्लस है, तो यानी प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस इसमें सारा है तो ख़त्म हो जाएगा। पहले इसको देखो, इसमें प्लस से स्टार्ट हुआ था, इसमें माइनस से स्टार्ट, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें देखो प्लस है, फिर माइनस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर। चलिए देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन में आपको इस बॉक्स में ला करके भरना है। तो जैसा आपको दिखाई देगा थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके बाद आप बताइए, उसके बाद हम आपका आंसर कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर आप इस पहले चित्र को देखें तो पहले मल्टीप्लाई है, उसके बाद प्लस है, फिर आपका माइनस है, फिर आपका डिवाइड है। तो नहीं, मल्टीप्लाई प्लस फिर माइनस फिर डिवाइड, किसमें आपका इसमें भी इसी तरह आएगा। तो आप कैसे रख पाएंगे इस ऑप्शन में? तो पहले आपका क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई, तब प्लस, तब माइनस, तब आपका डिवाइड होना चाहिए। इसमें देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिए, पहले मल्टीप्लाई है, उसके बाद प्लस है, फिर यहाँ डिवाइड दे दिए, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। दूसरा देखो, मल्टीप्लाई है, इसके बाद आपका प्लस है, उसके बाद आपका माइनस है, तब आपका डिवाइड, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो जिस तरह आपका ये वाला आकृति पूरा आपका इधर पूरा हो चुका है, आपको इधर भी पूरा करना है। तो आप कैसे इसको, तो जो भी आपके चित्र आएंगे ये साइड साइड में ऐसे करके आपके बन करके आएंगे। तो आप देखिए कौन सा चित्र है, उसके बाद यहाँ पर बीच में पॉइंट भी रहेगा, ठीक है ना, बीच में पॉइंट भी रहेगा। तो आपका ये वाला तो ऊपर नीचे बन जाएगा, नहीं हो सकता। इसमें देखो डबल डबल दे दिया, इसमें आपका हो सकता है, क्योंकि ये इधर भी आपका एक बन रहा है, तो ये वाला आपका खाली डिब्बा, इसमें आपका बिंदु नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी भी आपके इसमें कोई बिंदु नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि इन ना तो डी हो सकता है ना ही सी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बिंदु दे दिए हैं और इधर भी बिंदु दिए हैं, जबकि इसमें एक तरफ बिंदु है, दूसरी तरफ बिंदु नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट चले आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे, जिस तरह आपका इधर का चित्र पूरा हो गया है उसी तरह आप इधर भी चित्र पूरा करें। तो आप अगर ध्यान से देखें तो इधर आपका इस तरह यहाँ से आना चाहिए, और ये वाला आपका यहाँ जाना चाहिए, और उसके बाद आपका बीच में यहाँ से आपका एक डैश होना चाहिए। तो आप लोग देखें ध्यान से अगर ऑप्शन को, तो आपका कुछ इस तरह आना चाहिए, उसके बाद बीच में, फिर यहाँ से आपका डैश होना चाहिए। तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन नहीं जा सकता, क्योंकि इधर को आना चाहिए, तो ये आपका इधर इस साइड में गया है, इसलिए ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड आप देखेंगे तो बाहर की तरफ डैश दिया, ये भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें इस तरह डैश बना है और उसके बाद यहाँ पर
डैश किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी भी हो नहीं सकता क्योंकि पीछे डैश दे दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपको 12 में देखिए, इस पूरे आपको इस पूरे आपको स्टार को पूरा करना है, तो कैसे आएगा, कैसे इसको पूरा कर पाएंगे। तो अगर आप थोड़े ध्यान से देखिए तो ये आपका जो है यहाँ से आकर के मिलना चाहिए, और ये आपका अगला वाला यहाँ से आना चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए। उसके बाद इसको यहाँ से मिला दीजिए, मिलाना पड़ेगा, इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा। तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा बन सकता है। पहला ऑप्शन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें आपका इस तरह नहीं दिया गया कि ये जाकर के कहीं फिट हो सकता है। सेकंड भी नहीं हो सकता, थर्ड भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आपका सी डी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलें आगे हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से 16 में आपको बाईं ओर 3 प्रश्न दिए गए हैं और आपको इस पैटर्न को पूरा करना है। तो श्रेणी क्रम में को पैटर्न को पूरा करने के लिए देखिए कैसे किया जाएगा। इस अगर पहले वाले चित्र में देखें तो आप देखेंगे इसे इधर डिजाइन बनी हुई है, लेकिन सेकंड वाले में एक बढ़ भी गया और उसके बाद ये वाली डिजाइन आपके नीचे चली आई। फिर तीसरे वाले में आपका यहाँ पर एक बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया डिजाइन, यहाँ से यहाँ चली गई ऊपर। अब चौथे में क्या होगा, चौथे में ये वाला डिजाइन आपका ऊपर चला जाएगा और आगे आपका जो है सारे के सारे जो भी बचेंगे इसमें गोला रहेगा। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखें तो आपका सभी दिखाई दे रहा है एक ही तरह जैसा, लेकिन ध्यान रहे कैसे करना है इसको। इसमें देखें तो इसमें पड़ी लाइन है, इसमें आपके पड़ी लाइन है, इसमें आपका खड़ी था, इसमें आपका पड़ी है। और सी वाले में देखें इसमें खड़ी लाइन है, अब की बार पड़ी लाइन आनी चाहिए। तो ऊपर आपका पड़ी लाइन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका बी बन रहा है, क्योंकि इसमें आपका खड़ी लाइन है, इसमें आपका तिरछा लाइन है, उसमें भी तिरछा लाइन है। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 14 नंबर क्वेश्चन पर आइए। तो 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें एक एरो है, इसमें एक एरो, उसके बाद एक आपका ड्रम का बन गया, इसमें आपको एक एरो है, फिर एक आपका ड्रम का बन गया, फिर एक आपका एरो है। अगले में क्या आएगा, इसके बाद आपका एक ड्रम वाला आएगा जो कि ऊपर जाएगा। तो उसमें देखेंगे लास्ट वाले में आपका ड्रम ऊपर जाना चाहिए, जबकि ए वाले में ऑप्शन में लास्ट में आपका तीर दिया है, एरो दिया है। बी में देखेंगे तो आप लास्ट में आपका ड्रम गया है लेकिन ऊपर गया। चलो नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं। सी में आपका देखो तीर भी गया, इसमें भी नहीं हो सकता। डी वाले में देखें, इसमें आपका नीचे को ड्रम गया है, इसमें भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप ध्यान से देखें तो इस चित्र को और इस चित्र को देखने के बाद आपको ये, जैसे देखिए इसमें आपका ये वाला जो ऊपर का चित्र है ये आपका नीचे आ जा रहा है, बाकी सारे ऊपर चले जा रहे हैं। फिर देखिए अब जो ऊपर है इसके बाद फिर इसमें नीचे चला आया, बाकी सारे ऊपर चले गए। अब की बार क्या होगा, ये वाले आपके जो ऊपर हैं ये वाला आपका जो है नीचे चला आएगा और बाकी सारे ऊपर चले जाएंगे। तो कैसे होगा, देखिए ये वाला जो आपका बॉक्स वाला है ये जाएगा कहाँ, नीचे की तरफ जाएगा, और ये आपका गोले वाले सबसे ऊपर होंगे। तो आप देखें बॉक्स वाला सबसे नीचे होना चाहिए, इसमें नीचे है, नहीं है, गलत हो जाएगा। बी वाला देखें नीचे है इसमें बॉक्स वाला, सी वाले में देखो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। डी वाले में बॉक्स है, अभी और देखो चेक करो। तो अभी आप देंगे ध्यान से तो आपका सर्किल वाला ऊपर आना चाहिए था, तो इसमें आपका सर्किल वाला ऊपर है, इसमें भी सर्किल वाला ऊपर है। चलो ध्यान से देखना पड़ेगा। और उसके बाद तो ये वाला जो आप देख रहे हैं इसका जो एरो है इस तरफ है, और किसी में देखें आप अगर डी वाले ऑप्शन में देखें तो एरो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आप 16 क्वेश्चन नंबर को देखें अगर ध्यान से, तो ये वाला आपका एंगल बना है इधर को। अब आपका चला गया राइट साइड में, तो आपका एंगल इस तरफ बन गया। अब उसके बाद एक बार राइट साइड के बाद आपका जो है 90 डिग्री ऊपर चला जाए, ऊपर उसको रोटेट कर देंगे तो आपका ऊपर चला जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक बार तो यहाँ इस तरफ हुआ 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री आपका ऊपर चला गया इस कोने पर। अब 90 डिग्री इस कोने पर चला गया यहाँ पर, अब 90 डिग्री इस कोने पर आना चाहिए। तो यानी इस तरह का जो भी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। तो पहला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 90 डिग्री इधर ही है, आपको आंसर यहाँ से लाना है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है, आपको आंसर नंबर सी दिखाई दे रहा है, इसलिए आप सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलो फिर आगे हम लोग चलते हैं। तब तक चलिए दोस्तों, आगे हम लोग 17 से 20 प्रश्न में देखेंगे कि इस अगर आधार पर आपका दिया गया है कि इसमें प्रश्न में 2 चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है।
इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे और तथा चौथे प्रश्न में भी चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों को उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट उत्तर पत्रिका प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के जैसे इसका संबंध आपका इस वाले चित्र से दिया गया तो इसी का संबंध आपका किस चित्र से होगा। ऑप्शन आपके इधर दिए गए हैं। तो अगर आप पहले चित्र को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, जो सर्किल आपका बड़ा वाला था ये छोटे छोटे सर्किल में आपके सभी स्थान पर चले आए और जो आपकी जो डबल लाइन थी ये बाहर आकर के बड़ी सी बन गई। ठीक है ना। उसके बाद सारे चित्र आपके 4 आपके सब में दे दिया गया। अगर आप इसी तरह अगर सेकेंड वाले को फॉलो कराएं तो आपका ये बड़ा वाला जो बॉक्स है बॉक्स बड़ा ही रहेगा। बीच में आपका ये वाला दो जो दिया गया है लाइन, ये बीच में आप करके क्रॉस बन जाए, इसका जो है प्लस का साइन बन जाएगा। और ये बड़ा वाला बॉक्स छोटे छोटे बॉक्सों में 4 ब्रैकेटों में आपका इस कोने में चलाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही है। अगर 18 वाले क्वेश्चन में आप अगले क्वेश्चन 18 में देखें तो इस पूरे चित्र को अगर ध्यान से अगर आप देखें तो बाहर वाले को अगर गायब कर दें तो बीच वाला जो आपका चित्र बनेगा, बीच वाला कुछ चित्र आपका जो है इस तरह का चित्र निर्माण होगा। इसको बाहर ले आकर के कर दिए। इसी तरह ट्रायंगल में जो आपका बीच में दिया है, जो ट्रायंगल बीच में दिया इस तरह आकर बाकी बाहर खाली हो जाएगा। तो आपका देखेंगे अगर ध्यान से ऑप्शन तो आपका ए तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका इसमें आपका नीचे की तरफ इसका फेस है, इसके में ऊपर की तरफ है। तो आप अगर सी और डी को देखें ये भी आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन से सही हो जाएंगे, बी वाले सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया, इस चित्र को कैसे इसको बना दिया गया। ये जो आपका इस बी था इसका अपोजिट जो है आपका इसके सामने ले आकर के रख दिए हैं। तो ऐसे आप ई को भी आप क्या कर दीजिए, इसके अपोजिट ला करके रख दीजिए। ठीक है ना। तो आप कैसे करेंगे, अगर आप थोड़े ध्यान से देखें तो आपका ऑप्शन आपका जो है इसी ई का अपोजिट आना चाहिए। तो ई का अपोजिट आपका कैसे बनेगा, ई का अपोजिट आपका इधर का बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है और कोई हो नहीं रहा क्योंकि ऑप्शन आपके सारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके और 20 नंबर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसमें दिखाई देगा कि ये जो आपका नीचे का वर्गाकार आपका चित्र बना था उसको अगले वाले चित्र में ऊपर ले जाकर बना दिए और जो ऊपर आपका ट्रायंगल था नीचे आपका ट्रायंगल आकर के बना दिया गया। तो ऐसे आप ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो ये वाला आपका जो नीचे चित्र दिया इस तरह तो वो चला जाएगा ऊपर, और जो आपका ऊपर इस तरह दिया है नीचे चला जाएगा ऐसे। तो नीचे देखो आपका कैसे इस तरह आपका कहाँ चित्र बन रहा है, नीचे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। दो ऑप्शन मिले सी और डी, लेकिन ध्यान से देखिए सी और डी में तो सेम दिखाई दे रहा है। और अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो आपका जो साइड वाला दिया गया है इसमें देखिए आपका एरो इधर का है और वृत्त आपका इधर था। तो आपको फिर से इसमें क्या कर दिए, इसका अपोजिट कर दिए। जहाँ वृत्त था वहाँ आयत वो हो गया, ट्रायंगल एरो हो गया। उसके बाद जहाँ आपका एरो था वहाँ आपका वृत्त सर्किल हो गया, वृत्त हो गया। तो आप ऐसे इसमें भी कर सकते हैं। तो इसको भी देखिए अभी यहाँ पर आपका इस साइड में राइट साइड में आपका सर्किल दिया है, ये लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। तो अगर आप देखें सी और डी में तो सी और डी में देखो लेफ़्ट साइड में आना चाहिए क्या चीज़, ये चीज़ आपका जो सर्किल दिया है। ठीक है ना। किस साइड में आना चाहिए, लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में आपका ऑप्शन नंबर केवल सी दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपका डी वाला राइट साइड में चला गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग कल इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम कल सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कराए जाएंगे और डिटेल वाइज जो है आपको पढ़ाया जाएगा 1 नंबर से। तो आप सभी इस चैनल से जुड़ें और चैनल पर जुड़ें और सभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों आज के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।